की सेवा में कोई अपराध हो जाए, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं। आपने भोग लगाया, नमक ज्यादा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। मिर्ची ज्यादा हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मिठाई जो रखी थी बासी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी सब स्वीकार कर लेंगे। नहलाते समय ठाकुर जी हाथ से फिसल गए, गिर गए, लग गई बेचारों को, कोई दिक्कत नहीं, सब स्वीकार कर लेंगे ठाकुर जी। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे किसी वैष्णव का कभी अपमान मत करना, अपराध मत करना, वो उसके लिए मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। मेरी भक्ति में कोई दिक्कत हो जाए, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा हूं, जैसे रखोगे रह लूंगा, लेकिन मेरे किसी वैष्णव भक्त का कभी अपमान मत करना, कभी अपराध मत करना, कभी उसका तिरस्कार मत करना। यदि ये किया तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ठाकुर जी कभी नाराज ना हो, इसके लिए बंधुओं कभी वैष्णव भक्त कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी का परिहास मत करो। इंद्र ने आके क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। और तत्पश्चात ठाकुर जी का आगे की लीला में गायों ने आकर के भगवान का नाम रख दिया, और ठाकुर जी को नाम मिला क्या? गोविंद। गौ माने गाय, और गौ माने इंद्रियां, और गौ माने ज्ञान। गौ माने ज्ञान भी होता है। विंद माने रक्षक, उनका जो रक्षक है उसका नाम है गोविंद। अच्छा एक बात कहूं, 45-40 के बाद जिनकी उम्र हो जाती है वे लोग भगवान को जब भी पुकारें तो गोविंद कहकर के पुकारें। स्थिति कैसी होनी चाहिए? जब उठो तब गोविंद कहो, बैठो गोविंद कहो, सो गोविंद कहो, कहीं जाओ गोविंद कहो। गोविंद शब्द, यदि वृद्धावस्था में गोविंद शब्द का उच्चारण करते हैं तो एक प्रकार से कुंती की स्तुति में यह भाव आता है कि कुंती भगवान को गोविंद कह के पुकारती है। तब किसी ने पूछा कि कुंती ने भगवान को गोविंद क्यों कहा? तब कुंती का भाव बताते हैं कि कुंती भगवान से कहती है कि हे कृष्ण, आप कौन हो? आप गोपाल हो, गोपालक हो, और ये सारी सृष्टि के जितने भी मानव हैं ये सब आपकी गौशाला की गैया हैं। कोई छोटी गैया, कोई मझली गैया, कोई बड़ी गैया, कोई बूढ़ी गैया। तो गौशाला में गैयाओं की सेवा करने वाला जो गोपालक होता है वो सारी गैयाओं की सेवा करता है पूरे दिन, लेकिन रात्रि में जब थक जाता है तब अपनी गौशाला की सबसे वृद्ध गैया के पास जाता है और बैठी हुई इस गैया के पास में जाकर के सर लगा करके उससे लिपट जाता है, क्योंकि वो चंचल नहीं होती, बड़ी शांत होती है। उसको सहलाता रहता है, सहलाते सहलाते बहुत समय उससे बातें करता रहेगा और करके फिर वहां से चला जाता है। कुंती ने भगवान को गोविंद कहकर के इसलिए पुकारा, बोले हे कन्हैया, तुम्हारी इस संसार रूपी गौशाला प्रतीत होत नहीं प्रीति, और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक श्याम सुंदर मिलेंगे नहीं। तब किशोरी जी ने उस सुख पक्षी को आज्ञा की कि हे सुख, तुम पृथ्वी पर जाओ और जिनका तुम नाम गाते हो ना, इनकी कथा सुन करके आओ, इनकी कथा में रम करके आओ, तब मेरी प्राप्ति होगी, नहीं तो लौट करके मेरे पास आना मत। श्री शुक मूर्छित भय मास शठ, 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए शुकाचार्य जी। किशोरी जी से वियोग जब हुआ तब पुनः किशोरी जी की प्राप्ति के लिए शुकाचार्य जी ने पृथ्वी पर आकर के पहले महादेव से अमर कथा को श्रवण किया और फिर वेदव्यास जी के यहां पुत्र रूप में जन्म लेकर के संपूर्ण भागवत को अपने हृदय में धारण किया और परीक्षित को सुना करके, कहीं भी ग्रंथों में वर्णन नहीं है कि सुखदेव जी कहां गए, कथा सुनाते पूरी करते सीधे श्री शुकाचार्य जी किशोरी जी की शरण में चले गए। तब किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया कि हां, अब तुम कथा में रम करके आ गए हो, अब तुम उनके स्वभाव से, उनके भाव से, उनकी प्रत्येक क्रिया से अब तुम परिचित हो गए हो, अब तुम मेरे पास रहने योग्य हो। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? हापुड़ में किशोरी जी के उपासक बहुत हैं, लेकिन किशोरी जी किसको स्वीकार करती हैं? जो ठाकुर जी की कथा में रमा हो, ओतप्रोत हो, लता पता हो। आप किशोरी जी का नाम गुणगान खूब करो, लेकिन जिस नाम को आपने गाया उस नामी के यदि उस स्वभाव से आप परिचित नहीं हो तो किशोरी जी को वो नाम प्रिय नहीं लगेगा। आपके मुख से नाम गान में सुख ही उनको तभी आएगा जब कथा में रम। मैं कोई अपनी कथा, मैं तो आज जा रहा हूं कथा करके, लेकिन आप लोगों से निवेदन करके जा रहा हूं। कथा साधारण नहीं है बंधुओं। चारों युगों में जिनका प्रताप है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को जब रघुनाथ जी जा रहे थे तो कह के गए तुम पृथ्वी पर ही रहो, हम सब जा रहे हैं गोलोक धाम, लेकिन तुम यहीं रहो। हनुमान जी बोले मैं नहीं रह पाऊंगा पृथ्वी पर। तब राम जी बोले अच्छा एक काम करें, तुमको हम एक वरदान देके जाते हैं। बोले क्या? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां मेरी कथा होगी
तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो उस कथा में तुमको थोड़े क्षण के लिए जाने की मैं आज्ञा दे दूंगा, तुमको कथा यहां प्राप्त होगी पृथ्वी पर। तब हनुमान जी बोले फिर तो मुझे गोलोक धाम नहीं जाना, तब तो मैं यहीं रहूंगा ताकि मुझे कथा मिलती रहे। ऐसे श्री हनुमंत लाल कथा के रसिक हैं, इसलिए रघुनाथ जी के प्रिय हैं। ठीक वैसे ही हम ब्रजवासी हों चाहे ब्रजरज उपासी हों, लेकिन कथा में यदि हमारी रति नहीं है, कथा में यदि हमारी प्रीति नहीं है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। और ठाकुर जी कर भी लेंगे, किशोरी जी नहीं करेंगे। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ये गा उठोगे आप, जब कथा में रम जाओगे ना, कथा रोम रोम में प्रकट हो जाएगी। कथा सुनने में रति, सत्संग सुनने में, ठाकुर जी की मधुर चर्चा सुनने में जब रस आने लगेगा ना, तब इस पद को गाने का अधिकार प्राप्त होगा। तब समझना कि हाँ अब किशोरी जी ने अपना वरदहस्त रखा है। नाम में निष्ठा है, धाम में निष्ठा है, प्रसाद में निष्ठा है, लेकिन कथा में निष्ठा नहीं है, तो आप इस पद के गाने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आप पे ठाकुर जी की कृपा होगी, किशोरी जी की नहीं है। किशोरी जी की कृपा तो तब होती है जब ठाकुर जी की चर्चा सुनने में नेत्र सजल हो जाएं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, इसका अर्थ क्या है? हनुमंत लाल जब कथा में आते ना तो उनके नेत्र आंसुओं से भरे रहते हैं। मारुतिम नमत राक्षसांतकम, कथा में रति होना किशोरी जी की कृपा का पूर्ण फल है। एक बाबा थे हमारे मथुरा में, नाम में बड़ी निष्ठा थी उनकी, नाम में और कथा में, दो चीजों में निष्ठा थी। इसके अतिरिक्त और कोई, उनसे कोई कहता बाबा बिहारी जी चलो, बोले तुम जाओ। क्यों बाबा आप क्यों नहीं जाओगे? बोले मेरे कमरा में बैठे हैं, चित्रपट के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, ये बिहारी जी से कम है, मैं इनको ही प्रणाम कर लूं। और बाकी मेरी निष्ठा तो नाम में है, मैं अपने अंतः हृदय में ठाकुर जी को प्रकट करके उनको खूब सेवा कर लूं, बाकी समय मिले तो कथा सुन लूं, बस मैं इतना ही कर सकूं, या से अतिरिक्त मेरी सेवा है ना पा रही। लेकिन कभी कभी आपकी कथा की रति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के अन्य निष्ठाएं ठाकुर जी प्रकट करवाते हैं। जैसे दर्शन में बहुत निष्ठा है आपकी कि बिहारी जी का दर्शन, राधा रमन जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन, लेकिन ठाकुर जी के नाम जप में उतनी निष्ठा नहीं है। कई लोग होते हैं वो कहते हैं महाराज जी हम माला जपने जैसी बैठते हैं तो नींद आने लगती है, ठाकुर जी का नाम जब जैसी करने बैठते हैं मन विचलित होता है, भागता है इधर उधर। कभी कभी निष्ठाएं ठाकुर जी प्रकट करते हैं आपकी प्रथम निष्ठा से प्रसन्न होकर के। तो ऐसी हमारे मथुरा के एक महात्मा थे, उनकी नाम में बड़ी निष्ठा थी, कथा में निष्ठा थी, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन में इतनी निष्ठा नहीं थी, सेवा में इतनी निष्ठा नहीं थी। नाम जप करते थे और 24 घंटे में से कम 20 घंटे नाम जप करते थे। भिक्षा मांगने के लिए जाते थे ब्रजवासियों के घर, और जो मधुकरी प्राप्त होती थी उसी को पा करके अपना निर्वहन करते थे। एक मैया के यहां वो जाते थे, माताएं बहुत शांति का परिचय दें, जो पीछे आ रही हैं या बैठ रही, बिल्कुल शांति से विराजो, बस 2-3 घंटा की परेशानी और है, सहन कर लो, फिर तो जय सिया राम। तो वो महात्मा मधुकरी पाते थे। अच्छा, वृंदावन की ध्यान निष्ठा का एक रूप बताऊं? आप लोग सब वृंदावन उपासी हो, वृंदावन जाते हो। अन्य स्थानों में ध्यान के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आसन लगाओ, शुद्धता का ध्यान रखो, एकांत में बैठो, तब चित्त बंद करोगे, नेत्र बंद करके चित्त में स्मरण करोगे, तब ठाकुर जी प्रकट होंगे। लेकिन वृंदावन में यदि ठाकुर जी का ध्यान करना है तो एक ही काम करना, किसी ब्रजवासी के यहां जाकर के अंजलि फैला करके थोड़ी सी मधुकरी मांग लेना, और उस मधुकरी को, शीत प्रसादी को पाकर के श्री यमुना जल को माथे से लगा करके ब्रजरज को अपने 12 अंग में लेप करके श्री यमुना जी के तट पर ही नेत्र बंद करके बैठ जाना, तत्क्षण श्यामा श्याम हृदय में प्रकट हो जाएंगे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में ध्यान की विधि प्रारंभ होती है ब्रजवासियों के यहाँ की शीत प्रसादी पाने से। अरे जिन ब्रजवासीन के यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा भी मांग तो डोले, बिन बुलाए घुस जाए घर में, चोरी करके खा जाए, जिन ब्रजवासीन के यहाँ थे उन ब्रजवासीन के यहाँ जाकर के अंजलि फैला करके मांग भी लोगे ना, तो आपके अंदर का अहम नष्ट होगा, और अहम नष्ट होते ही श्यामा श्याम प्रकट हो जाएंगे।
आज तक खूब भारतीय ब्रजवासी और बड़े बड़े रेस्टोरेंटों पर भोजन किया, अब की बार मेरे कहे से, नहीं तो मेरे घर ही आ जाइयो। हाँ, मैं भले ही ना भी मिलूं तो घर पे आके बस हमारी माता जी या जो भी मिले उनसे ही कह दियो, बोले महाराज जी कथा में कह के गए, यूं नहीं थाली लगा के मांगो, थाली लगा के ले आओ भीतर से 5-6 रोटी और सब्जी, नहीं, अंजलि फैलाओ, जितनो या में आ जाए उतनो दो। आज भी हमारे ब्रज के संत कैसे प्रसाद पाते हैं, बोले रोटी भी पूरी मत दियो, आधी दियो, वही पन एक चावल, वही पन एक सब्जी, वही पन एक दही, वही पन एक मक्खन, नेक बूरो, और वही को सबको पा करके मधुकरी पाके नेत्र बंद करके हाथ मुंह धो के नेत्र बंद करके जैसे ही महात्मा बैठे उनको ध्यान समाधि लग जाए महाराज। ब्रजवासीन के घर के प्रसाद को पा करके ऐसी ब्रज निष्ठा, ऐसी दर्शन निष्ठा और ध्यान निष्ठा प्रकट है जाए वृंदावन में। तो वे महात्मा नाम जपी थे, लेकिन कभी कभी ब्रजवासियों के यहां जाकर के अंजलि फैला करके मांगते थे, और जो प्राप्त होता था उसको पा करके पूरा हाथ धो करके फिर नाम जप करने लगते थे। एक मैया के यहां वो जाते थे, उन मैया के यहां पर मदन मोहन लाल जी विराज रहे थे। तो बाबा जब आते थे तो बंधुओं एक पद है श्री रैदास जी का, उसमें भाव है, सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ हैं। ठाकुर जी कब किससे रीझ जाएं कुछ पता नहीं है। जैसे ही वो बाबा नित्य अंजलि फैला करके प्रसादी मांगने के लिए आते तो भीतर बैठे मैया के घर में मदन मोहन लाल जी उन पर रीझ गए, और ठाकुर जी के मन में भाव आया, इनको नाम निष्ठा तो बहुत है, लेकिन इनको मेरी सेवा और दर्शन में ज्यादा निष्ठा नहीं है। लेकिन नाम निष्ठा इतनी सुंदर है कि उससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर के अब उनको अपने दर्शन की सेवा, दर्शन की निष्ठा उनके हृदय में प्रकट करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, वो मैया रात्रि में जैसे ही ठाकुर जी को शयन करा करके सोई तो ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और मैया से बोले, मैया तेरे यहां वो जो बाबा आवे ना मधुकरी मांगवे, बोले हाँ, कल को जब वो भिक्षा मांगवे आवे ना तो तू मोए जाके दे दियो बाकी गोद में। मैया तो रोने लगी, बोले क्यों, मेरी सेवा में कोई कमी जो आप बाबा के पास जाना चाहो? बोले ना मैया, आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन अब आप थोड़े दिन की और रह गई हो, कछु दिना में आप चली जाओगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे मैं तो अपनी व्यवस्था कर रहा हूं, वह बाबा को जाके मुझको कल दे दी हूं, अब मैं वही के पास रहूंगा। रात भर मैया रोई बेचारी, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा उसने मानी। दूसरे दिन जब संत पधारे तो कहा, मैया भिक्षा दो, कुछ मधुकरी प्रसादी दो। मैया भीतर से अपने ठाकुर जी लेके आई, बाबा की गोद में धर दिए, ले बाबा भिक्षा। बाबा बोले, हमसे ये सेवा वेवा नहीं होती है ठाकुर जी की, हम तो भैया नाम उपासी हैं, बस नाम जप करना जानते हैं। ये श्रृंगार करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना और ये 56 भोग धराना, ये राजोपचार हमसे नहीं आता है, हम केवल नामोपचार जानते हैं। आप ठाकुर जी से पुनः निवेदन कर दो, छोटी सी कुटिया में रहता हूं मैं, यहां पे 8 बार भोग लगता होगा, मेरे यहां तो कोई प्रसादी की भी व्यवस्था नहीं है, इनको भूख बहुत लगती है, मैं इनको भोजन नहीं करा पाऊंगा। श्रीनाथ जी में 8 बार भोग आता है, जिसमें से 3 बार का भोग आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उसका नाम है श्रम भोग। क्या नाम है? श्रम भोग का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी को उठते ही पहले लड्डू और दूध का भोग लगता है, श्रीनाथ जी को, या माखन मिश्री का भोग लगेगा, लड्डू तो विशेष